नमस्कार, राज की बात में आपका स्वागत है। दिल्ली के अंदर जितनी अदालतें हैं, चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, दिल्ली का हाई कोर्ट हो या फिर जिला अदालत हो, मजिस्ट्रेट कोर्ट हो, हर जगह पर ऐसा लगता है कि कोर्ट के पास केजरीवाल के गैंग के अलावा कोई और मुकदमा है ही नहीं। मीडिया भी उन मुकदमों को हाईलाइट करती रहती है और हर कोर्ट में, चाहे हाई कोर्ट में देख लें या फिर निचली अदालतों में देख लें या फिर सुप्रीम कोर्ट में देख लें, हर दिन केजरीवाल और उसके सहयोगी जितने गैंग्स ऑफ केजरीवाल हैं, इनके मुकदमों की सुनवाई चलती रहती है। और इसमें 30 हजारी कोर्ट में तो ऐसा हंगामा खड़ा हुआ विभव के मामले में कि जज साहब भी हैरान रह गए। उनके सामने एक गंभीर आरोप लगा दिया गया कि ये जज साहब की एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर के साथ सेटिंग है, पीपी के साहब के साथ जज साहब की सेटिंग है, जिसके कारण ये विभव कुमार को जमानत नहीं दे रहे हैं और इनके कस्टडी को बढ़ाया जा रहा है। यह बड़ा आरोप, गंभीर आरोप विभव के वकील ने लगाया और इसके बाद रजत भारद्वाज के इस आरोप से जज हैरान हो गए। मजिस्ट्रेट ने सामने में कह दिया कि आप ऐसे गंभीर आरोप लगा रहे हैं जिसकी कोई बुनियाद आपके पास नहीं है। अगर फैसला सुरक्षित है तो फैसला हम आराम से देते हैं, सोच विचार कर देते हैं, लेकिन फैसला सुरक्षित होने के बाद अगर पीपी के साथ जज की मुलाकात होती है, चैम्बर में दोनों बैठते हैं, तो इसका मतलब यह मत समझो कि यह सेटिंग हो रही है। आप जिस तरीके से ऊपर से नीचे तक की अदालतों में ये दलाल वकीलों की सेटिंग चल रही है, जज साहब के साथ सेटिंग में बेल का खेल चल रहा है, वो अब वकीलों के जेहन में आ गया है कि अगर कोई जज वकील के साथ बैठते हैं तो इसका मतलब है कि दाल में कुछ काला है। ऐसा ही विभव के मामले में 30 हजारी कोर्ट में हुआ हाई वोल्टेज ड्रामा, ऐसा ड्रामा जिसके बाद 30 हजारी कोर्ट में घंटों तक खुसुर फुसुर चलते रहा कि यह अचानक से क्या हो गया, क्योंकि मामला विभव कुमार को लेकर थी और कस्टडी की मांग दिल्ली पुलिस ने की थी 5 दिन की। इसी पर सुनवाई हो रही थी और विभव के दो वकील खड़े थे जिन्होंने कहा कि यह पूरा का पूरा मामला फर्जी है, इसमें विभव को गिरफ्तार करके रखने का कोई तुक नहीं है, इसे जमानत पर बाहर भेजा जाना चाहिए और मुकदमे की सुनवाई जैसे चलती है वैसे चलते रहना चाहिए। लेकिन दिल्ली पुलिस की तरफ से पीपी ने कहा कि जो ये मामला है उसमें विभव की भूमिका को देखिए। हमारे पास फॉरेंसिक टीम की एक रिपोर्ट आई है जिसमें सीसीटीवी फुटेज का हवाला दिया गया है कि जो क्राइम सीन है वहां पर विभव देखा गया है वो सीसीटीवी फुटेज में। लेकिन इनके वकील जो हैं ये कह रहे हैं कि जब क्राइम हुआ तो विभव वहां था ही नहीं, पहले झूठ तो कोर्ट में ही इनकी पकड़ी गई है और ये अगर बाहर जाएगा तो उसके बाद सारे सबूतों से छेड़छाड़ करेगा, सीसीटीवी कैमरे जो बचे हुए हैं उसको तो फॉर्मेट कर देगा अपने फोन की तरह, जैसे इसने एक फोन को फॉर्मेट किया। उसके बाद एक और बड़े सबूत दिए गए जिसमें कहा गया कि देखिए ये जब एक होटल के अंदर जा रहा था इस घटना के बाद तो इसके हाथ में 2 मोबाइल था। वो सीसीटीवी फुटेज में ये इस बात की जानकारी मिलती है और उसके बाद होटल से बाहर आया तो इसके हाथ में 1 मोबाइल था। जब हम लोग बात कर रहे हैं कि आपका दूसरा मोबाइल कहां है जिसमें पूरी रिकॉर्डिंग हो सकती है स्वाति मालीवाल के घटना की, तो ये लोग बता नहीं रहे हैं, इसलिए विभव कुमार की कस्टडी को 3 दिन तक और बढ़ा दिया गया। हालांकि दिल्ली पुलिस 5 दिन की कस्टडी की मांग कर रहे थे, लेकिन इस बीच जो हंगामा हुआ वो सिर्फ कस्टडी को लेकर नहीं हुआ, हंगामा इस बात को लेकर हुआ कि जब ये सुनवाई पूरी हो गई तो मजिस्ट्रेट ने कहा कि फैसला कुछ समय के बाद सुनाएंगे, फैसला को सुरक्षित रख किया गया और मजिस्ट्रेट गोयल साहब अपने चैम्बर में चले गए। उसके बाद कुछ समय के बाद ये पीपी भी उनके चैम्बर में गए होंगे, कुछ बातचीत हुई होगी, क्योंकि पीपी का मजिस्ट्रेट के साथ तो कई मामलों पे चर्चा होती है। लेकिन इस बीच जो विभव के वकील हैं वो रजत भारद्वाज ने सीधे कोर्ट में सवाल उठा दिया कि यह सही नहीं हो रहा, इसके ऊपर अटेंशन रखना चाहिए, ध्यान देना चाहिए कि देखिए
जब फैसला सुरक्षित रह गया था तो मजिस्ट्रेट साहब के साथ पीपी साहब क्या कर रहे थे उनके चैम्बर में? इसका मतलब है कि दोनों के बीच सेटिंग है और इसी आधार पर यह फैसला हो रहा है। इस पर मजिस्ट्रेट गोयल ने सीधे तौर पर डांट लगाई और कहा कि आप एक घटिया आरोप लगाना बंद कीजिए। और फिर से ये कोर्ट के अंदर एक और नया बवाल खड़ा हो गया। कुछ वकीलों ने इस बात के लिए भी मांग कर दी कि कोर्ट के कॉरिडोर में हर जगह पर सीसीटीवी कैमरे लगे होने चाहिए ताकि हर गतिविधियों की जानकारी मिल सके कि कौन किससे मिल रहा है, कौन कहां जा रहा है, किसके पास जा रहा है, जज के साथ कौन वकील मिल रहे हैं और किस मुकदमे की पैरवी करने के लिए कौन आया है। यह सारी जानकारी के लिए हर कॉरिडोर के पास, चैम्बर के आसपास भी होना चाहिए सीसीटीवी कैमरे। और इसकी मांग भी कोर्ट के अंदर उठी। लेकिन यह सिर्फ 30,000 कोर्ट की बात नहीं है। हर कोर्ट कचहरी में जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल के खिलाफ, उसके सहयोगियों के खिलाफ मामले चल रहे हैं और उसमें एक के बाद एक हंगामा हो रहा है, उससे तो यही लगता है कि जैसे दिल्ली के सारे कोर्ट पर अरविंद केजरीवाल ने कब्जा कर लिया है, उसे हाईजैक कर लिया है कि दूसरे मामले तो आपके पास आने नहीं देंगे, हर मामले हमारे ही होंगे, हमारे से जुड़े हुए होंगे। इसलिए विभव कुमार को जब कस्टडी बढ़ गई 3 दिन के लिए तो ये दिल्ली हाईकोर्ट चला गया और फिर हाईकोर्ट से गुजारिश कर रहा है कि हमें जमानत दे दी जाए। अब हाईकोर्ट में एक मामला तो ऐसे ही है और कई मामले हाईकोर्ट के अंदर अरविंद केजरीवाल के एक्साइज पॉलिसी से लेकर है, इसके सेक्रेटरी के साथ विवाद से लेकर है, विभागों के अलग अलग करप्शन को लेकर है, स्वास्थ्य मंत्रालय को लेकर है, घूसखोरी को लेकर है और फिर इनके आरोपों पर मानहानि के लिए भी कई मामले चल रहे हैं। जैसे कि अब आतिशी का नंबर आया है और इसकी घोषणा अरविंद केजरीवाल अब ट्वीट करके भी दे रहा है। अरविंद केजरीवाल का कहना है कि हमने तो पहले ही कहा था कि विभव के बाद अब आतिशी को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। क्यों कहा था? मामला क्या है, बात क्या हुई? वो कोर्ट के समन आया है आतिशी के पास। 29 जून को आतिशी को पेश होना है कोर्ट में। क्यों? क्योंकि इसने जो झूठ फरेब फैलाया है केजरीवाल से ट्रेनिंग लेकर, अब वो एक्सपोज हो चुका है। आतिशी ने पिछले दिनों एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था और उसमें कहा था कि मेरे पास भारतीय जनता पार्टी के किसी करीबी नेता का फोन आया था और उस फोन करके उसने कहा कि आप आम आदमी पार्टी को छोड़ दो, आप भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाओ और अगर आप शामिल नहीं होते हैं तो ईडी आपके दरवाजे पर भी पहुंचेगी। यही नहीं, उसने एक और आरोप लगाया था कि आम आदमी पार्टी के सरकार को गिराने की कोशिश की जा रही है। इसके लिए क्या किया जा रहा है? इसके लिए 21 आम आदमी पार्टी के विधायकों को 25-25 करोड़ रुपया ऑफर किया जा रहा है और इसके बाद इसके खिलाफ एक मामला दर्ज किया गया। भारतीय जनता पार्टी के नेता ने मामला दर्ज किया और फिर यह मानहानि का मामला अभी कोर्ट में चल रहा था, जिसमें आतिशी के साथ साथ अरविंद केजरीवाल का भी नाम है। लेकिन अरविंद केजरीवाल को समन नहीं भेजा गया क्योंकि अरविंद केजरीवाल ने पहले आतिशी को आगे बढ़ाया, आतिशी से प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाया, उससे आरोप लगवाए और उस आरोप को लेकर अरविंद केजरीवाल आगे बढ़े। मतलब आतिशी का जिक्र करते हुए उन्होंने ये बात कही कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से हमारे विधायकों को 25-25 करोड़ का ऑफर आया है। यानी सूत्रधार कौन, स्रोत कौन? यह आतिशी मरलेना। और इसलिए आतिशी मरलेना को 29 जून को कोर्ट में पेश होने के लिए कहा गया है। इसके ऊपर जितने मामले चल रहे हैं, करप्शन से लेकर अभी के जो जितने स्वाति मालीवाल को लेकर, इसके टिप्पणी को लेकर जितने मामले चल रहे हैं, अब सब उस मोड़ पर आ गया है कि लगता है मनीष सिसोदिया, अरविंद केजरीवाल, विजय नायर, सत्येंद्र जैन और विभव कुमार के बाद सबसे पहला नंबर आतिशी का आएगा और उसके साथ ही संजय सिंह का भी नंबर है। इनकी भी जमानत कैंसिल होने वाली है। जो अरविंद केजरीवाल की बात कर रहे हैं कि इसके पूरे गैंग ने जैसे हाई कोर्ट में, दूसरी अदालतों में अपने आप को ऐसे वकीलों के साथ मिलजुल कर पूरे कोर्ट को हाईजैक करने की कोशिश की है, उससे सुप्रीम कोर्ट भी
छिपा हुआ नहीं है, सुप्रीम कोर्ट भी अछूत नहीं है। सुप्रीम कोर्ट में देखिए हर बेंच में अरविंद केजरीवाल से जुड़े हुए कोई ना कोई मामला है, और अब ऐसी स्थिति आ गई है कि सुप्रीम कोर्ट के जज अब अरविंद केजरीवाल को अछूता बनाने वाले हैं, अछूत समझ रखे हैं कि इस मामले को टच मत करो। अगर टच किया तो फिर उसके बाद विवाद इतना बढ़ेगा कि हम लोग भी फंस जाएंगे, परेशानियां पैदा हो जाएगी। क्योंकि अभी जो जमानत को एक्सटेंशन को लेकर, बढ़ाने को लेकर जो याचिका दायर की गई, उस याचिका में यही हुआ। और पूरे मामले जो सुप्रीम कोर्ट में चले उसमें हर जज का यह मानना था कि हम नहीं कोई और, हम नहीं कोई और। क्योंकि ये जो याचिका दायर की गई उसमें जस्टिस माहेश्वरी और जस्टिस विश्वनाथन के बेंच में चली गई, और इन दोनों ने सीधे तौर पर कहा कि मेरे पास क्यों आए हो, हम इस मामले को टच नहीं करेंगे। क्योंकि इससे पहले आपको जो अंतरिम जमानत दी थी जस्टिस खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्त ने, उन दोनों के बेंच में आप जाओ, और अगर आप उन दोनों के बेंच का इंतजार नहीं करना चाहते तो 4 दिन पहले 25 मई तक ये जस्टिस दीपांकर दत्त और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा, इन दोनों की बेंच बैठी हुई थी। उसमें एक जज यानी कि जस्टिस दत्त जो हैं वो तो उस मामले से भी जुड़े हैं जो आपके मामले में अंतरिम जमानत दिया था, आप उसमें नहीं गए, अब नए बेंच में आएंगे ताकि पुराने तथ्यों को छुपाया जाए, इसलिए हम इस मामले को टच नहीं करेंगे। उन्होंने आगे पूरी की पूरी जिम्मेदारी सीजेआई चंद्रचूड़ के ऊपर छोड़ दी कि अब चंद्रचूड़ साहब ही डिसाइड करेंगे कि इस मामले में आगे क्या किया जाए। जब यह मामला सीजेआई चंद्रचूड़ के पास गया तो ऐसा नहीं है कि उन्होंने कोशिश नहीं की होगी जजों के बेंच बनाने की, क्योंकि अभी तक यह पहली बार देखा गया कि जस्टिस सीजेआई चंद्रचूड़ ने सीधे मामले को रिजेक्ट कर दिया। अरविंद केजरीवाल की ऐसी याचिका पर सुनवाई तक नहीं हुई, यह तो लिस्ट किया जाना चाहिए था और लिस्टिंग के बाद इस पर सुनवाई हो सकती थी, लेकिन उन्होंने भी इसे टच करने से मना कर दिया कि अभी गर्मी की छुट्टी चल रही है। कोई जज संपर्क किए होंगे, उन्होंने भी मना कर दिया होगा कि अभी हम इस मामले में सुनवाई के लिए तैयार नहीं है, जब फुल बेंच बनेगी, गर्मी की छुट्टियां खत्म होगी तो वही जस्टिस खन्ना और जस्टिस दत्त के बेंच में दीजिए। क्योंकि इन्हीं दोनों ने स्पेशल ट्रीटमेंट दिया था अरविंद केजरीवाल को, और उस स्पेशल ट्रीटमेंट के आधार पर इनको अंतरिम जमानत भी दी थी। तो अब सारे जज जो हैं इस बात के लिए सोच रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल के मामले से दूर रहो, क्योंकि एक बार भूल हो गई, विवाद पैदा हो गया, और अब जैसे ही आगे अगर कोई और भूल होगी तो फिर सुप्रीम कोर्ट के लिए अपनी शाख को बचाना मुश्किल हो जाएगा। ऐसे भी शाख पर ऐसे मंडरा रहे हैं संकट के बादल कि हम लोगों को एक एक फैसला सोच समझ कर लेना पड़ रहा है। तो अगर शीर्ष अदालत से लेकर निचली अदालत तक देखा जाए तो हर जगह अरविंद केजरीवाल और उनके इर्द गिर्द के लोग जो करप्शन में, चोरी में, मारपीट में इन्वॉल्व हैं, उन्हीं लोगों के मामले चल रहे हैं। और अब धीरे धीरे जजों के बीच ये चर्चा होने लगी है कि ये केजरी का गैंग ऐसा है कि कभी भी किसी के ऊपर आरोप लगा सकता है, मजिस्ट्रेट के ऊपर, जज के ऊपर। सुप्रीम कोर्ट के जजों की शर्त तो मानी नहीं, हमारी क्या बिसात है। इसलिए अब धीरे धीरे जिस तरीके से राजनीति में अनटचेबल होता जा रहा है अरविंद केजरीवाल, अब कोर्ट में भी अनटचेबल हो जाएगा। तो इसी तरह की खबरों के साथ फिर से हाजिर होंगे, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देते रहिए हमें सहयोग, ताकि इसी तरह की खबर हम आपके लाते रहें। धन्यवाद।